हे गाइस, एबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माउंटिंग एंड एक्सेसरीज के बारे में। ये दो जो चीज़ है ये बॉयलर से को रिलेटेड है, ठीक है, बॉयलर के पार्ट से। और हम देख लेते हैं इसका जो डिफरेंस है वो भी। तो हम डिफरेंस के लिए एक साइड में हम माउंटिंग लिख लेते हैं और एक साइड में हम एक्सेसरीज भी लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, जो डिफरेंस भी हो जाएगा और इसके बारे में भी आप जान पाओगे। तो जो माउंटिंग होता है, पहले मैं आपको एक वर्बली बता देना चाहूँगा कि जो माउंटिंग होता है ये बेसिकली ये कुछ पार्ट्स होते हैं बॉयलर का, जिसको हम माउंटिंग कहते हैं। उस पार्ट्स की मदद से हम बॉयलर का जो ऑपरेशन होता है, मतलब जो स्टीम जनरेट करने के लिए जो ऑपरेशन है वो स्मूथली एंड सेफली करवाने के लिए हम ये जो पार्ट्स है माउंटिंग, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें तो हमारा जो एक्सेसरीज है उसको हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हमारा जो बॉयलर है उसका जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं हमारा जो डेफिनेशन है वो। तो माउंटिंग होता है, बॉयलर माउंटिंग्स आर दोज मैकेनिकल अप्लायंस व्हिच आर कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर ऑपरेटिंग बॉयलर स्मूथली एंड सेफली व्हिच आर यूजुअली माउंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉयलर। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, जो मैंने प्रीवियसली कहा। और जो एक्सेसरीज है वो होता है बॉयलर एक्सेसरीज आर डिवाइसेस एंड प्लांट, ठीक है, दैट आर इंस्टॉल्ड विथ बॉयलर्स टू इम्प्रूव द ऑपरेटिंग कंडीशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर प्लांट, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है हमारा एक्सेसरीज। तो अब हम देख लेते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स, मतलब कुछ पार्ट्स जो माउंटिंग्स के अंदर आते हैं, और देख लेते हैं उसके बाद हम जो एक्सरसाइज के अंदर आते हैं कुछ पार्ट्स जो वो, ठीक है। तो पहले एग्जांपल पे आ जाता है हमारा प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज आप सबको पता ही होगा कि जो हमारा जो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं। बॉयलर के अंदर जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ये होता है हमारा फीड चेक वाल्व। इसकी मदद से हम जो पानी है वो बॉयलर के अंदर भेज सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टीम स्टॉप वाल्व, जिसकी मदद से, इसका दो फंक्शन है बेसिकली। तो एक फंक्शन होता है इसके मदद से अगर ये बंद हो तो अंदर प्रेशर बहुत, मतलब जो डिजायर प्रेशर है उस वो होता है, मतलब जो डिजायर प्रेशर होने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और जो प्रेशर अगर हो जाए तो हम प्रेशर गेज से तो देख ही सकते हैं। और एक फंक्शन है, जब हम इसको खोल देंगे तो इसके थ्रू एक पार से, मतलब जो बॉयलर से हम किसी भी जगह जो स्टीम है, जो स्टीम जनरेट हुआ उसको हम भेज सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है, मतलब जो टरबाइन को रोटेट करना या फिर किसी हीट घर को गर्म करने के लिए जो भी हो, तो उसके लिए हम ये स्टीम स्टॉप वाल्व इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। इसके मदद से हम फीड चेक वाल्व की मदद से तो एक पानी तो भेज सकते हैं, और पानी भरा है कि कितना भरा है उसको, मतलब कितना लेवल तक बॉयलर के भरा है उसको हम बाहर से देख सकते हैं इस वाटर लेवल इंडिकेटर की मदद से। ये होता है हमारा सेफ्टी वाल्व। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर, हमारा जो घर के जो प्रेशर कुकर होता है, अगर उसके अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये अपने आप खोल जाता है और जो प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है। जो स्टीम जनरेट हुआ तो वो बाहर निकल जाएगा, तो जो प्रेशर कुकर के अंदर जो हमारा प्रेशर जनरेट हुआ था वो थोड़ा कम हो जाए। इसकी मदद से जो ये एक सेफ्टी डिवाइस है जिसकी वजह से जो हमारा प्रेशर कुकर वो बर्स्ट नहीं होता। तो ये सेम फंक्शन अप्लाई होता है हमारा बॉयलर पे भी। उसके अंदर भी तो स्टीम जनरेट होता है, तो बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर जनरेट हो जाए तो हम स्टीम स्टॉप वाल्व को, मतलब सेफ्टी वाल्व को सॉरी, उसको हम खोल देते हैं और कुछ प्रेशर बाहर निकल जाता है, मतलब जो स्टीम है। तो इससे जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है और हमारा जो बॉयलर है वो भी मेंटेन रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्लो ऑफ कॉक। इसकी मदद से हम जो ऑपरेशन के मतलब ऑपरेशन जब हो जाए, ब्लो ऑफ कॉक को खोल के हम जो उसके अंदर जो, मतलब साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग के लिए, तो उसका अंदर जो मड होता है वो उसको इसके थ्रू हम बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। उसके बाद आता है हमारा फ्यूजेबल फ्लैग, ठीक है, फ्यूजेबल प्लग। तो इसकी मदद से क्या होता है, अगर हमारा जो बर्निंग हो रहा है ना, जो कोयला को हम बर्निंग हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हो और उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो बॉयलर है इसे भी बर्स्ट करने का एक टेंडेंसी रह जाता है।
अगर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसके अंदर जो फ्यूज़ेबल प्लग होता है वो पिघल जाता है और जो फर्नेस में पानी चला जाता है, ठीक है, इसके थ्रू पानी चला जाता है वो पिघलने से। उसके बाद आता है हमारा मैन होल। ये बेसिकली साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर मैन जाके तो बॉयलर का पूरा साफ़ सफाई करता है। उसके बाद आता है हमारा मड होल। इससे क्या होता है कि जो बॉयलर के अंदर जब सब काम हो जाता है उसका जो उसके अंदर जो कचरा वचरा है तो उसको निकालने में ये हेल्प करता है। ये है मड होल। और ये मैन होल और मड होल के सेम ही कैटेगरी में पड़ता है। तो ये था हमारा माउंटिंग के पार्ट्स और ये था हमारा माउंटिंग्स, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा जो एक्सरसाइज है वो। तो एक्सरसाइज मैंने प्रीवियसली कहा था कि जो एफिशिएंसी है बॉयलर का उसको इम्प्रूव करने के लिए हम एक्सरसाइज को इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले आ जाता है हमारा सुपर हीटर। तो ये जो सुपर हीटर है इसको इस्तेमाल होता है किस कहाँ पे है ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एफिशिएंसी को बढ़ाता ही है। और दूसरी बात, जो हमारा जो बॉयलर के अंदर जो स्टीम जनरेट हुआ जो उसके अंदर अगर कुछ मॉइस्चर के पार्टिकल रह जाए तो वो जो स्टीम है वो उसका जो ब्लेड है वो नष्ट कर सकता है, ठीक है, उसका करोशन हो जाएगा, वो प्रिवेंट करता ही है। इससे क्या होता है जो स्टीम है वो इस सुपर हीटर के थ्रू पास होता है और सुपर हीटर क्या करता है जो स्टीम है उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर जो मॉइस्चर पार्टिकल थे वो गायब हो जाता है। तो अब ये पूरा स्टीम है, ठीक है, जो पूरा सुपर हीटेड स्टीम हो जाता है। तो ये हम टरबाइन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एयर प्री हीटर। प्री हीटर से क्या होता है कि जो एयर है अगर हम पहले से उसका जो एयर को प्री हीट करके बॉयलर के अंदर भेजें तो जो कोयल का कॉम्बस्टन है वो बहुत अच्छे से होगा, उसमें कोई पार्टिकल बच नहीं जाएगा, मतलब कोई पार्टिकल नहीं बचेगा। तो वो जो कॉम्बस्टन है वो बहुत अच्छा होगा, पूरा हमारा कोई लॉस भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम एयर प्री हीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इससे क्या होगा जो टाइम होता है जो बॉयलर का जो स्टीम जनरेट करने का जो टाइम होता है वो भी कम लगता है। तो इसके लिए हम एयर प्री हीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र क्या होता है, ये पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पहले जो बॉयलर के अंदर जो पानी है उसको हम अगर पहले से ही उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं पर उससे थोड़ा कम टेम्परेचर पे अगर हम पहले से ही उसको हम गर्म कर ले, ठीक है, और फिर उसको हम बॉयलर में भेजें तो उससे क्या होता है बॉयलर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे बॉयलर बहुत कम टाइम में ही स्टीम जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए हम इकोनोमाइज़र का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फीड पम्प। इसकी मदद से हम डिफरेंस प्रेशर में मतलब वेरिएशन ऑफ प्रेशर में हम पानी को भेज सकते हैं बॉयलर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट है एक्सरसाइज में वो है फीड वाटर हीटर। ये इंटरनली हम जो वाटर है उसको गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो कुछ पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज का। अब हम देख लेते हैं बाकी जो डिफरेंसेस है वो। उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो माउंटिंग क्या करता है, जो बॉयलर माउंटिंग इंक्रीज बॉयलर लाइफ। माउंटिंग ये बेसिकली पहले से आप जान चुके हो आप कि जो सेफ्टी जो स्मूथली हो ऑपरेशन उसमें काम होता है। इससे क्या होता है जो बॉयलर का जो लाइफ है वो इंक्रीज़ होता है, बहुत दिन तक ये बॉयलर चलता है, ठीक है। और एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज बॉयलर का सी एफिशिएंसी बढ़ाता है। बॉयलर का जो इस डज नॉट इंक्रीज द बॉयलर लाइफ, इट इंक्रीज ओनली बॉयलर एफिशिएंसी, ठीक है। ये सिर्फ बॉयलर एफिशिएंसी को ही बढ़ाता है, बॉयलर का लाइफ नहीं बढ़ाता, ठीक है। उसके बाद आता है और एक डिफरेंस, बॉयलर माउंटिंग और इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉयलर। हाँ, तो ये जो बॉयलर माउंटिंग है वो इंटरनल पार्ट्स होते हैं और जो एक्सरसाइज है वो एक्सटर्नल पार्ट होता है। जैसे कि जो इकोनोमाइज़र है वो बाहर रहता है, इकोनोमाइज़र से गर्म होकर पानी फिर जाता है बॉयलर पे, तो ऐसे होता है। और कहता है बॉयलर इज़ नॉट ऑपरेटेड विदाउट माउंटिंग, मतलब माउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बॉयलर को हम ऑपरेट करने के टाइम पे, ठीक है। इसके बिना कुछ नहीं होगा बॉयलर में। और जो एक्सरसाइज है वो उसको हम ना भी यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉयलर इज़ रन विदाउट यूज़ बॉयलर और विदाउट यूज़ ऑफ बॉयलर एक्सरसाइज, मतलब रन तो कर उसका जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो
स्टीम जनरेट होगा वो उसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगा, ठीक है। और जो ठीक ठाक से हमारा जो कोयला है उसको वो भी बर्न नहीं होगा, इससे क्या होगा हमारा लॉस होगा। तो ये सब है एक्सेसरीज के। और एक डिफरेंस है वो है क्या, बॉयलर माउंटिंग आर कॉमनली माउंटेड ऑन द बॉयलर शेल, ठीक है। जो बॉयलर अगर आप देखें, अगर आप कोई पिक्चर देखें बॉयलर का, तो जो प्रेशर केज फीड चेक वाल्व जो भी है माउंटिंग के अंदर वो रहता है बॉयलर का जो सेल है उसके ऊपर, ठीक है। और जो एक्सरसाइज है वो बॉयलर के सेल में नहीं रहता, वो बाहर रहता है। हाँ, तो वो ये हो गया हमारा जो डिफरेंसेस है, जो माउंटिंग एक्सरसाइज वो डिफरेंसेस है वो भी हो गया, और उसके इंफॉर्मेशन जो भी है वो हम जान चुके हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।